मेरे राम जी उतरेंगे पार, गंगा मैया धीरे बहो। मेरे राम जी उतरेंगे पार, गंगा मैया धीरे बहो। मेरे राम जी उतरेंगे पार, गंगा मैया धीरे बहो। मेरे राम जी उतरेंगे पार, गंगा मैया धीरे बहो। मेरे राम ताली जी उतरेंगे पार, नैया में राम लक्ष्मण सीता तीनों बैठे, केवल गंगा की प्रार्थना कर रहा है गंगा मैया थोड़ा धीरे बहो। कब आओ पे धीरे बहोरी मैया धीरे बहो, धीरे बहोरी मैया धीरे बहो। वो धीरे बहोरी मैया धीरे बहो, धीरे बहोरी मैया धीरे बहो। मेरे राम जी उतरेंगे पार, गंगा मैया धीरे बहो। मेरे राम जी उतरेंगे पार, गंगा मैया ताली धीरे सेवा। बहो। केवल कहता है गंगा मैया धीरे बहो, उछलना कूदना मत, सुकोमल है राम लखन और किया, एक जगह पगा न जाए जाओ। उछल मत बहना मैया, उछल उछल मत बहना मैया। उछल मत बहना मैया, उछल उछल मत बहना मैया। राम लखन संग सीता मैया, राम लखन संग सीता मैया। राम लखन संग सीता मैया, राम लखन संग सीता मैया। तुम ही लगाओगे पार, गंगा मैया धीरे बहो। मेरे राम उतरेंगे पार, गंगा मैया धीरे बहो। रिवैयो हर हर गंगे। ना राजा ना मैया मैं योगी, राजा ना मैया मैं योगी। ना राजा ना मैया मैं योगी, राजा ना मैया मैं योगी। ना कोई साधु ना कोई योगी, ना कोई साधु ना कोई योगी। तुम ही बनो रे पतवार, गंगा मैया धीरे बहो। मेरे राम जी उतरेंगे पार, गंगा मैया धीरे बहो। मेरे राम जी उतरेंगे पार, गंगा मैया धीरे बहो। मेरे राम बोले। उतरेंगे पार, गंगा मैया धीरे बहो। हर हर गंगे हर हर। साक्षात
ग्रहण रूप में गंगा भैया हम आप लोगों के मध्यस्थ में, और साक्षात राम रूपी गंगा हम आप लोगों में अवगाहन करने का मौका। मेरे प्रभु भी आज गंगा से पार जा रहे हैं, इसलिए भाव से ताली से बाजा हो। हम तो मैया शरण तुम्हारी, हम तो मैया शरण तुम्हारे, ओ हम तो मैया शरण तुम्हारी, हम तो मैया शरण तुम्हारे। माफ करो जी खता हमारी, माफ करोगे खता हमारे, उतर तो भव से पार, गंगा मैया धीरे बहो। राम उतर के पार, गंगा मैया धीरे बहो। हे राम जी उतर के पार, गंगा मैया धीरे बहो। राम जी उतरेंगे पार, गंगा मैया धीरे बहो। गंगा मैया धीरे बहो, गंगा मैया धीरे बहो, गंगा मैया धीरे धीरे बहो। बहो। गंगा मैया धीरे, हर हर महादेव गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर। गंगे। केवट महाराज गंगा के उस पार किश्ती को ले जा रहे, भगवान राम के चरणों की ओर सीता मैया लखन लाल को निहारते हुए महाराज चला रहे हैं और धीरे धीरे गंगा मैया की प्रार्थना कर रहे हैं। अरे हे गंगा मैया, आज धीरे से बहना, और वर्णन आता है कि अब गंगा से उस पार केवट नाव को ले गया और ले जाकर के भगवान राम लखन सिया को महाराज जैसे किश्ती से नीचे उतारा, और उतार करके अब भगवान राम जी केवट के सामने खड़े हैं और खड़े होकर के देख रहे हैं, और केवट भी महाराज भगवान की ओर देख रहा है। ना केवट बोल रहा ना प्रभु बोल रहे। ध्यान देना, मैया सीता को, माँ सीता साथ में थी, जानती है अरे इस समय केवट को कुछ ना कुछ उत्तराई तो देनी ही पड़ेगी, क्योंकि कभी भी मुफ्त में गरीबों से सेवा ऐसे नहीं देनी चाहिए महाराज। मेरे भगवान इतनी बड़ी शिक्षा दे रहे हैं। और ध्यान रखना महाराज, सीता मैया ने धीरे से अपनी अंगूठी सोने की मुद्रिका उतारी, और उतार करके केवट की ओर नहीं राम जी की ओर को अंगूठी की। राम ने कहा देखिए महाराज उतराई दे दो बेचारे इस केवट को। राम जी ने केवट की ओर इशारा किया, केवट को कहा तुम्हारी मां तुम्हें कुछ देना चाहती है। केवट सहसा इसको स्वीकार करो। केवट ने जैसे ही मुद्री को देखा महाराज कि सोने की मुद्री का मुझे दे रही है, केवट ने भगवान के पांव पकड़ लिए, चरणों में प्रणाम किया, और चरणों में प्रणाम करके कहा महाराज मैंने तो पहले ही सौगंध खा के कहा था मैं उत्तराई नहीं लूंगा, और जो उत्तराई इस दास को आपने दिया है शायद वो आज तक किसी को नहीं मिला है। भगवान से मांगोगे तब तक जब तक भगवान नहीं मिला। भगवान से मांगना ही भगवान को है, जब भगवान को ही मांग लिया भगवान की ही प्राप्ति हो गई, तो मांगना तो शेष नहीं रह जाता हमारा। कहा प्रभु मुझे तो आपने मुझे कुछ नहीं चाहिए। नहीं नहीं महाराज लो। केवट की आंखों में आंसू आ गए। कहा प्रभु अभी तो आप जा रहे हो, हाँ जिस काम को जा रहे हो 14 सालों के बाद मैं आपसे ले लूंगा, वापसी में आप मुझे दे देना। और महाराज अभी मैं आपसे कुछ नहीं लूंगा। और पांव पकड़े और कहा प्रभु यदि देना ही है ना कुछ तो बस एक ही हाथ जोड़ के कहा प्रभु आज आप मेरे घाट पे आए और मैंने आपको उस पार उतार दिया। क्या कहा? आज मेरे घाट पे आप आए, मैंने आपको उस पार उतारा।
हाथ जोड़ के ही निवेदन करता हूँ महाराज, जब मैं आपके घाट पे आऊं तो मुझे उस पार उतार देना। मैंने जान लिया है प्रभु आप भगवान हो, हम भी भव सागर में डूब रहे हैं, भव सागर से पार उतारने के मल्लाह आप है और इस मैया गंगा से पार उतारने का मल्लाह मैं हूँ। नाई से ना नाई ले कहा महाराज, एक ही जाति का कोई हो तो लेता नहीं, इसलिए बस केवल ने कहा महाराज इंतजार रहेगा। और अब गंगा मैया को पार करके सीधा मेरे प्रभु जो हैं भगवान राम ने देवादिदेव महादेव भगवान भोले बाबा का गंगा के किनारे पर और एक का बालू शिवलिंग बनाया और महादेव भगवान की पूजा गंगा के किनारे। कभी तीर्थों पे जाए कहीं भी जाए तो महाराज भगवान का पूजन करना चाहिए। और सीधे अब वहां से प्रयागराज की ओर को प्रयाण किया और कहां पहुंचे बोलो, भरद्वाज मुनि के आश्रम में। भारद्वाज कौन थे? वही भरद्वाज जी महाराज जो जागबलिक से श्याम कथा को सुन रहे हैं। बोलो भरद्वाज जी महाराज की। वही प्रयागराज गंगा यमुना सरस्वती तीनों का जहाँ संगम है और वहाँ भरद्वाज के आश्रम में प्रभु जब पहुंचे तो प्रभु का बड़ा आतिथ्य सत्कार भगवान ने किया। भारद्वाज जी कहने लगे क्या? आज सुफल तपो तीरथ त्यागो, आज सुफल तपो तीरथ त्यागो, आज सफल तप योग विरागो। श्री राम जय राम जय राम। देखो जी रामचरितमानस की चौपाई है, गाना भी ना आए तो ताली तो बजाओ ही महाराज। ये महामंत्र है, कलयुग में इनको सागर मंत्र कहा गया है। एक एक मंत्र हम आप लोगों को तारने वाला है। और प्रयागराज में भरद्वाज जी कहते हैं आज सुफल तप तीरथ त्यागो। श्री राम जय राम जय राम। आज सुफल तप योग विरागो। श्री राम जय राम जय राम। सफल सकल शुभ साधन साजो। श्री राम जय राम। राम तुम्हारी अवलोक त्याजो। श्री राम जय राम। बोलो श्याम रामचंद्र भगवान की। भरद्वाज महाराज के आश्रम में जब भगवान राम लखन और सिया पहुंचे, भरद्वाज जी ने बड़ा आतिथ्य सत्कार किया। आओ 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 प्रभु आओ, बैठो। और बैठ करके महाराज आसन ग्रहण करो। भगवान जी को बिठाया और क्या कहते हैं भरद्वाज जी? बोले महाराज आज मेरी समस्त मुझे मेरी तपस्या सफल हो गई। क्या हो गई बोलो? अच्छा ईमानदारी से बताओ, हम तपस्या क्यों करते हैं? हम तीर्थ क्यों करते हैं? हम त्याग क्यों करते हैं? हम दान क्यों करते हैं? हम योग यज्ञ क्यों करते हैं? हम वैराग क्यों करते हैं? इन सब का एक ही मूल है कि हमें भगवान की प्राप्ति हो जाए। भगवान की प्राप्ति के लिए ये साधन सब भागवत प्राप्ति के लिए तपस्या की जाती है, नाम जपा जाता है और भजन किया जाता है, योग यज्ञ किए जाते हैं। और आज भरद्वाज जी कहते हैं महाराज मेरा यज्ञ भी सफल हो गया, मेरी तपस्या भी सफल हो गई और मेरे सब त्याग तीर्थ व्रत सफल हो गए। क्यों? क्योंकि महाराज राम तुम्हें आलो अब लोगों आजो। बस आपका दर्शन करने से मेरे सारे कार्य संपूर्ण हो गए। रात्रि का विश्राम यहाँ पर भरद्वाज के आश्रम में भगवान राम लखन सिया करते हैं। भरद्वाज ने बड़ा आतिथ्य सत्कार भगवान जी का किया, चरण प्रक्षालन करवाए और भगवान जी का आतिथ्य सत्कार किया। और जितनी भी स्त्रियां वहां पर माताएं थी वो उनको महाराज जंगल में कंदमूल लाने के लिए भेजा गया। प्रभु राम ने भी
अब जो गुहिराज ने साथ में आए थे उनको वहां से वापस कर दिया और प्रभु राम लखन सिया ने सूर्य पुत्र फिर आगे जाकर के यमुना को प्रणाम किया और अब वहां से यमुना जी को प्रणाम करके अब आगे की ओर वहां से प्रयाण करते हैं। भरद्वाज के आश्रम से चले तो महाराज बताया हमें अब आगे का रास्ता बताओ, सामना बता दिया चले जाओ महाराज। अब आपको आगे वाल्मीकि महाराज का आश्रम मिलेगा और अब जाकर के भगवान राम जो है पहुंच गए जाकर के वाल्मीकि जी के आश्रम में। और जब वाल्मीकि के आश्रम में पहुंचे तो वाल्मीकि महाराज ने भी भगवान राम लखन सिया जी का बड़ा आतिथ्य सत्कार किया और क्या कहा, श्री रामचंद्र कृपालो भजो मनोहरण भव भय दारुण नव बोले आप श्री रामचंद्र कृपालो भजो मनोहरण भव भय दारुण नव कंज लोचन कंज मुख कंज पद कंजारुणा से तो पालक राम तुम जगदीश माया जानकी तो सृष्टि प्रभु जब पालक हरते दुख पाए कृपा निधान की। श्री रामचंद्र कृपालो भज मन हरण भव भय दारुण नव कंज लोचन कंज मुख कंज पद कंजारुणा। बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की। वाल्मीकि महाराज ने भी भगवान जी का बड़ा आतिथ्य सत्कार किया और सत्कार करने के बाद देखो अब मेरे प्रभु राम वाल्मीकि जी से हाथ जोड़ के कहते हैं कि प्रभु आप तो सब जानते हैं, बताओ अब हम कहां पर निवास करें। क्या पूछा ऋषि को, पूछा वाल्मीकि को कि महाराज बताओ आप हमें बताओ कि हम कहाँ निवास करें। वाल्मीकि महाराज जी तो चुप हो गए और भगवान जी से कहा प्रभु ठीक है मैं आपको निवास का आपके रहने की जगह तो आपको बता दूंगा, पर प्रभु पहले मुझे ये बताओ कि आप रहते कहाँ नहीं हो। क्या कहा, अब भगवान कहाँ रहते हैं हम दो बोलो, कहा आप ये बताओ कि कहाँ नहीं रहते। हर कण कण में तो मेरे भगवान राम विद्यमान है, हर जगह पे भगवान है। हर घट मेरा साइया खाली बचाना कोई बलिहारी बागट की घट प्रगट होई मेरा भगवान तो कण कण में विद्यमान, और वो घट वो जगह वो धन्य है जहाँ पर मेरे भगवान जो है वो अवतरित हो जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। वाल्मीकि महाराज ने जब कहा तो भगवान जी कहते हैं महाराज वो तो सब है, आप तो बात अध्यात्म के लिए गए, हर जगह तो मैं हूँ, लेकिन अब 14 साल में जो काटने हैं अब कहाँ रहूं। तब भगवान जी वाल्मीकि जी ने क्या कहा, अब आप लोग भी सुन लेना भाई, कथा बड़े काम की है। और क्या कहा कि महाराज भगवान आप कहाँ रहते हो, कहाँ आपके रहने की अच्छी सबसे जगह है। तो अब भगवान जी के रहने का स्थान बता रहे हैं। बड़े सारे लोग भी मन में संशय करते हैं कि भगवान रहते कहाँ है। क्यों माता, बड़ी सारी माताएं तो हमारे यहाँ भजन गाती है, भगवान तुम्हें मैं खत लिख दूं पर तेरा पता मालूम नहीं, कि तेरा पता ही नहीं पता कि तू रहता कहाँ है। आज वाल्मीकि जी बता रहे हैं क्या क्या क्या, सुनो राम अब कहो निकेता, जहाँ बस हो सिया लगन समेता। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सुनो राम अब कहो निकेता, जहाँ बसोसिया लखन समेता। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जिनके श्रवण समुद्र समाना, श्री राम जय राम जय जय राम, जिनके
जिनके श्रवण समुद्र समाना, श्री राम जय राम जय जय राम। कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना, श्री राम जय जय राम। हर ही निरंतर हो ही न पूरे, श्री राम जय जय राम। तिनके ही तुम कहो अरूरे, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम रामचंद्र भगवान की जय। तो देखिए क्या कहाँ पर भगवान रहते हैं। सुनो राम अब कहो निकेता, जहाँ बसो सिया लखन समेता। आप राम लखन सिया के सहित जहाँ पर निवास करो, मैं आपको बताता हूँ कहा महाराज। जिनके कान जो है ना, श्रवण कहते हैं कानों को, बोले जिनके कान समुद्र के समान है। किसके समान है जी? जैसे समुद्र विशाल होता है ना, वैसे जिनके कान समुद्र के समान का मतलब क्या है? एक बात सुन लो, मतलब ये है, और समुद्र में देखिए हीरे भी हैं, मोती भी है, जवाहरात भी है ना, और मगरमच्छ भी है, विषैले जीव भी है, सब कुछ है समुद्र में। तो महाराज करे क्या? बोले जो जीवात्मा अपने कानों से चाहे अच्छाई सुने चाहे बुराई सुने, क्या सुने? सुनने की भी क्षमता होनी चाहिए ना। भाला मंदा बुरा निंदा चुगली जो मर्जी अपनी बुराई भी सुने तो क्रोध ना करे, अपने मान सम्मान अपनी बड़ाई सुने तो ज्यादा फुलाना समा जाए। समुद्री की तरह विशाल हो, और विशाल होके क्या करे? बोले हमारी समग्र सरिनाना, जैसे छोटी मोटी नदियां नाले जो है जाकर के सागर में समाहित हो जाते हैं, ठीक इसी तरह से प्रभु जो जीवात्मा आपकी हर कथा को अपने कानों के द्वारा श्रवण करता है और अपने हृदय में बिठा लेता है। प्रभु आप जाके उसके हृदय में बैठना, जो तुम्हारी कथा को सुनने वाला हो। भगवान उस जीव के हृदय में बैठते हैं, वे भर ही निरंतर होई ना पूरे, तिनके हिया तुम कहो गृह गुरे, उनके हृदय के बीच में जाकर के बैठ जाना। और महाराज किसके हृदय में बैठना? ध्यान देना, भगवान किसके हृदय में? बोले काम को मत मान लोहा, श्री राम जय जय राम। काम को मत मान न मोहा, श्री राम जय जय राम। लोभ न चोभ न राग न द्रोहा, श्री राम जय जय राम। जिनके कपट तपना माया, श्री राम जय जय राम। तिनके हृदय पसौर घुराया, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। और क्या कहा महाराज? बोले प्रभु आप उनके हृदय में रहना, किनके? जिनके हृदय में काम नहीं है। क्या नहीं है? बोलो। और कामना तो सबके हृदय में है नहीं? बिना कामना से तो कोई जीव होता नहीं। पर ये कामना का परित्याग भी कैसे होता है? इनका परित्याग भगवान की कथा सुन करके होता है महाराज। जब भगवान का सत्संग सुनते हैं तो कामनाएं पूरी हो जाती है। पता हो जाता है ये महाराज इस दुनिया में कोई अपना नहीं। मैंने पहले भी कहा था, देखो कामना क्या है? हमारी इच्छा होती है हमारे पुत्र हो जाए, पुत्र हो जाए ना, और पुत्र होकर के क्या हो? हम इतना पढ़ाएंगे ना, इतना लिखाएंगे, कामना है हमारी, हर पिता की होती है। और अच्छी बात है, पढ़ाना लिखाना पिता का धर्म है और करना भी चाहिए। कर्तव्य का निर्वहन करो। हम इतना ज्यादा पढ़ाएंगे लिखाएंगे महाराज, इसको बहुत बड़ा आदमी बनाएंगे, कितना पढ़ा देंगे, जब ज्यादा विद्या प्राप्त कर लेगा फिर क्या करेगा? बोलो। फिर महाराज उसका विवाह हो जाएगा। विवाह होने के बाद वो हमारी सेवा करेगा। ये है कामना। कर्तव्य है पढ़ाओ लिखाओ, विवाह कर दो, कर्तव्य का पालन पूर्ण हो गया। उसके बाद ये इच्छा नहीं रखना, ध्यान देना, ये इच्छा नहीं रखना कि हमारा पुत्र हमारी सेवा करेगा, बहू हमारी सेवा करेगी। इस कामना में फंस जाओगे तो दुखी होना पड़ेगा बुढ़ापे में जाकर के। यही इच्छा हमें दुख का कारण बन जाएगी। क्या पता था? मैं हर जगह कहता हूँ भाई, अच्छी बात है अपने आदमी को बहुत बड़ा, अपने बालक को बहुत बड़ा आदमी बनाइए, पर सही मायनों में पहले एक अच्छा इंसान बना लेना। क्या बनाना?
डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, साइंटिस्ट बने, और अच्छा वही होगा जो महाराज अच्छा इंसान होगा, अन्यथा वहां जाके भी मामला गड़बड़ करेगा। और होगा क्या महाराज, ज्यादा पढ़ा लगा दिया। एक आदमी मुझे मिला, सुनो, बस में जा रहा था, बड़े सालों की बात है, तो ऐसे बात में मैंने भी उसको पूछ लिया। अब आपस में वही जाती, मुझे कहने लगे पंडित जी आप क्या करते हो? मैंने कहा जी मैं तो माड़ी मोटी भगवान की कथा कहता हूँ, भागवत हो, राम कथा हो, गौ कथा हो, शिव पुराण हो, भगवान की कथा गाता हूँ महाराज, कथावाचक हूँ। अब बातों में मैंने उसको भी पूछ लिया, थोड़े अधेड़ उम्र के थे, 60-65 के तो थे ही। मैंने कहा बाबा आपका परिचय, नाम बताया। मैंने कहा आपके कितने बेटे हैं? मैंने पूछा कितने पुत्र हैं? बातों में तो उस बुजुर्ग ने बड़ी तगड़ी बात बताई। मैं भी ठंडा हो गया, कहने लगा महाराज मेरे 3 नालायक बेटे हैं, 1 लायक बेटा है, सारे 4 हैं। बोलो शंकर भगवान की। अब कोई भी पिता अपने बेटे को नालायक नहीं बोलता, चाहे नालायक ही हो। अब मुझे भी थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा। मैंने कहा हमारा 3 नालायक मतलब? बोले महाराज 3 है बड़े वाले, सबसे छोटे वाला है लायक, और 3 नालायक। मैंने कहा जी कैसे? बोले महाराज सारा जीवन मैंने अपना सोचा इन बालकों को पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा, और मैंने पूरा जोर लगाया, और भगवान की कृपा से सबसे बड़ा नालायक बेटा मेरा डॉक्टर। मैंने कहा है डॉक्टर और अमेरिका में है। मैंने कहा जी दूसरा? बोले दूसरा महाराज इंजीनियर, जर्मनी में जाके बैठा है। तीसरा नालायक, वो भी महाराज साइंटिस्ट बना है, और वो ऑस्ट्रेलिया में जाके बैठा है। ये तीनों तो नालायक है। चौथा मेरा +2 पास है और घर में रहता है, बस मेरे साथ बिजनेस करता है और हमारी देख रेख भी करता है महाराज। और 3 चले गए कहाँ? बोलो उनको तो टाइम नहीं है ना माँ बाप की सेवा करने का, है नहीं है। बहुत रोते हैं ऐसे माँ बाप जिनके 1-2 हैं। एक हमें मिले बुढ़ापे में बेचारे दोनों पति पत्नी रो रहे। मैंने कहा जी क्या हो गया? बोले महाराज होना क्या, नौकर रखा था, नौकर तो मर्जी का। और आजकल की नालायक कहती है बस हम नौकर रख देंगे आपकी सेवा को, आपको क्या चिंता की जरूरत है? और नौकर से सेवा करवानी है तो तुम्हारे को पैदा करेगा। 2 बेटा दोनों बाहर चले गए, माँ बाप घर में, मेरे भाई बहन, और नौकर सेवा कर रहा है। एक का देहांत हो गया, नौकर ने फोन किया एक बेटे को, कहा महाराज तुम्हारी माँ की मौत हो गई, अब गांव में आ जाओ। तो जिसको फोन किया उसने दूसरे भाई को फोन किया, बोले भाई घर में माता की मौत हो गई है, मेरे पास तो छुट्टियां नहीं है, ऐसा कर अब की बारी तू जाया, जब बाप मरेगा तो मैं जाया आऊंगा, बाकी हो गया काम। वो कहता भाई मेरे पास भी टाइम नहीं, लोगों को ही देखने पड़ रहे हैं, ये है हमारी कामना। और जो भगवान राम की कथा सुनता है साहब, उसकी कामनाओं को मेरा प्रभु शांत कर देता है। कामना नहीं करना, बस भगवान से कहना पुत्र देना, हमारी भी सेवा करे, समाज की भी सेवा करे, देश की भी सेवा करे, राष्ट्र की भी सेवा करे, आपकी भी सेवा करे, ऐसा सेवक पुत्र देना, अन्यथा हमारे को सेवा की जरूरत न पड़े। उससे पहले ही महाराज हम पराधीन ना हो, उससे पहले ही आपके चरणों में विलीन हो जाए, प्रार्थना करना भगवान से हम सभी की सेवा करें, हमें सेवा की जरूरत ना पड़े। और वाल्मीकि महाराज कहते हैं महाराज जिसके हृदय में न काम है न क्रोध है, ध्यान रखना एक बात हो, जिसके हृदय में क्रोध होता है ना, उसके हृदय में भगवान नहीं रह सकता है। आदमी क्रोध 1 मिनट में इतना क्षण भर का कर लेता है ना, अपने हो जाता है, पता नहीं लगता, अनाप शनाप बोल देता है, आँख बबला हो जाता है, मैं ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा। और क्रोध जब शांत हो गया ना, तो उसके बाद फिर पछताता है, फिर जीवन भर पछताता है, मैंने ऐसा बोलता है को दिया नहीं। क्रोध आग है, आग में जलने के बाद शेष राख बचती है, और जो जीवात्मा ज्यादा क्रोध करता है उसका शरीर बेकार हो जाता है।
क्रोध जहाँ होगा, आग के बीच में भगवान नहीं रहते, बोलो रहते, भगवान विष्णु जी रहते हैं क्षीर सागर में, वहां भी ठंडक है। महादेव रहते हैं कैलाश धाम में, वहां भी बर्फ पड़ी हुई रहती है। परमात्मा को तो शीतलता पसंद है, जिसका हृदय शीतल होगा, जिसके हृदय में शांति होगी, ये मेरा परमात्मा आकर के बैठता है। बोले मत मान न मोह, जिसके हृदय में न मान है न मोह है और न ज्यादा लोभ है। लोभी के हृदय में भी भगवान कैसे बैठेगा, बोलो नहीं। और राग कहते हैं मेरे पर को, जिसके हृदय में मेरा कुछ नहीं, सब भगवान का है। ये दुनिया तो सारी स्वप्नवत है बंधु। ये जैसे स्वप्न में हम आप लोग देखते हैं, कभी कभी राजा महाराजा बन जाते हैं, कभी कंगाल बन जाते हैं, कभी कुछ हो जाता है। ये दुनिया भी सारी स्वप्नवत है। राग न द्रोहा, न किसी के प्रति पैर भाव जो रखता है। ध्यान देना, ये सब चीजें हमारे हृदय से जानी चाहिए। ये ऐसे नहीं जाएगी कि जाएगी भगवान की कथा और सत्संग निरंतर जब श्रवण करेंगे, राम कथा सुरसरी जहाँ पर बहेगी, और जिनके कानों में ये कथा अमृत जाएगा, उसका काम क्रोध लोभ मोह अहंकार क्षोभ राग द्वेष ये सब अपने आप छूटेगा नहीं, छोड़ना नहीं पड़ेगा, खुद छूट जाएगा। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की। और आगे कहा जिनके कपट दम्भ न माया। देखो एक बात बताऊं, दम्भी आदमी को भगवान नहीं मिलते, दम्भ भगवान को पसंद नहीं, और कपट को बिल्कुल भी भगवान नहीं चाहते। दम्भ नहीं, माया नहीं, तिनके हृदय में ये सब नहीं है महाराज, तिनके हृदय बसहु रघुराया। हे राम, आप उनके हृदय में महाराज सदैव वास करना। अब वाल्मीकि जी महाराज ने चित्रकूट की ओर का रास्ता भगवान राम जी को बताते हैं। और चित्रकूट गिरि करहु निवासो, तहा तुम्हार सब भांति सुवासो। महाराज रही बात, अब इस मानव योनि में आप आए हैं मर्यादा पुरुषोत्तम करके, तो सामने जो चित्रकूट पर्वत है महाराज, चित्रकूट में चले जाओ, वहाँ हर किस्म से आपको शांति मिलेगी। और वहाँ पर महाराज आप निवास करिए। पर्णकुटी प्रिय प्रियतम संगा, प्रिय परिवारों पूरंग विहंगा, वहाँ पर पर्ण कुटिया बना करके मेरे प्रभु जो है और चित्रकूट में वास करते हैं। एक पर्ण कुटिया बनाते हैं, राम लखन सीता सहित शोहत पर्ण निकेत, जिमी वासव अस अमरपुर सची जयंत समेत। पर्ण कुटिया बना करके राम लक्ष्मण जो है, सिया मैया वहाँ रहती है। लक्ष्मण लाल राम सीता की सेवा करते हैं और प्रेम पूर्वक से, जैसे स्वर्ग में आनंद है ना, राम जी उस चित्रकूट पर पर्ण कुटिया में भी आनंद बनाते हैं। भैया कथा यही बताती है कि जिसको संतोष है उसको एक कमरे के मकान में भी संतोष हो जाएगा, आनंद हो जाएगा। जिसको आनंद है उसको छोटे से मकान में भी आनंद आ जाएगा। और जिसको आनंद महाराज, जिसकी तृष्णा ज्यादा, जिसको संतोष नहीं है ना, उसके पास का बड़ा भारी महल होगा तो भी उसमें शांति नहीं होगी। और राम कथा का मैं सूत्र हर जगह देता हूँ कि जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, पर हमारी कमी ये है कि जो भगवान ने दिया है वो दिखता, जो मिल गया ना वो थोड़े दिखता है, जो मिला नहीं वही दिखता है। बोलो राधे 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 राधे। महाराज इसलिए अब भगवान जी वहां पर वास कर रहे हैं। और अब चित्रकूट पर जब भगवान जी ने वास किया तो उधर सुमंत जो है वो वापस जा रहा था अयोध्या को। वापस जब गया तो निषाद राज वो गुहराज मिले, उनसे जब मिलना हुआ तो राम वियोग की सारी बातें सुमंत ने निषाद राज को बताई। दोनों बैठ करके रोने लगे। महाराज सुमंत भी रो रहा है, आज मेरे प्रभु परमात्मा जंगल में महाराज घास फूस की साथियों के ऊपर बैठे हैं। अब सुमंत जो है मेरे भाई बहन अयोध्या की ओर प्रस्थान किए थे। 4 दिनों के बाद सुमंत अयोध्या की ओर जब पहुंचा तो सुमंत मन में सोच रहा है, अरे मुझे राजा दशरथ ने भेजा था काहे के लिए कि राम को घुमा फिरा के ले आना, पर राम जी ने तो कहना नहीं माना। मैं जाऊंगा किस मोह से राजा दशरथ को कहूंगा कि राम मुड़कर के नहीं आए।
साहब आज 4 दिनों से जो रथ में लगे हुए घोड़े थे उन घोड़ों ने भी घास खाना छोड़ दिया था। मालूम क्यों? क्योंकि उन घोड़ों को भी मालूम था, अरे हम राम जी को जंगल में छोड़ कर के आ गए हैं, हमारे प्राण प्रिय राम जंगल में है। सुमंत की आंखें तो रो रो कर के बुरा हाल हो गया। कैसे जाऊंगा, क्या कहूंगा, मन में तरह तरह की बातें सोच रहे हैं और अब विचार कर रहे हैं कि मैं जाऊंगा और जाकर के सबसे पहले दिन में गया तो सब लोग पूछेंगे रात को प्रवेश करो। और सुमंत ने आधी रात को जाकर के महाराज प्रवेश किया अयोध्या में। सबसे पहले माँ कौशल्या के पास गए। माँ कौशल्या ने कहा, बताओ सुमंत, राम लखन सिया सब हाल बताया और कहा जाकर के राजा को भी खबर देनी चाहिए। पर महाराज मैं कैसे बताऊंगा राजा को। और आगे राजा दशरथ सजनो जब से राम गए हैं बस उसी तरह धरती पर पड़े हुए बुखार बिंद से एक ही नाम निकल रहा है, क्या? राम राम राम, बस राम के सिवा कुछ नहीं बोल रहे। दशरथ विलाप कर रहे और क्या कहते? राम राम कह राम सनेही, पुनि कह राम लखन बैदेही। राम राम लखन सीता वो वैदेही कहा है, बस बस इस सही वियोग के बीच में राम जाकर के महाराज राजा दशरथ की दशा को देखते हैं। विलप्त दशरथ के चरणों में सुमंत ने प्रणाम किया और सुमंत ने जैसे प्रणाम किया तो दशरथ ने कहा, सुमंत बताओ मेरे राम को घुमा फिरा के ले आए आप, कहाँ है राम? आगे जब इतना कहना था महाराज सुमंत की आंखों से अश्रुधारा बह रही। कुछ नहीं बोल पाया सुमंत। राजा दशरथ की अवस्था को देख के पुत्र के वियोग में पिता का हाल क्या होता है कि पिता समझ सकता है। महाराज राम राम बताओ। अब कहने लगे महाराज, प्रथम रात्रि तमसा नदी के किनारे हम रहे और फिर श्रृंगवेरपुर में दूसरे दिन निषाद राज ने बड़ी सेवा करी और वहां से केवट के नाव में बैठ करके प्रभु राम लखन और सिया गंगा से उस पार महाराज चले गए। और जाते जाते राम ने मेरे से कहा था कि मेरे पिताजी को मेरी तरफ से प्रणाम करना और प्रणाम करके कहना कि मैं बहुत जल्दी 14 साल में यूं जंगल में घूम के आ जाऊंगा। पिताजी आप मेरा इंतजार करते, मैं अवश्य बहुत जल्दी आपकी आज्ञा का पालन करके आऊंगा। बस इतना कह करके साहब अब सुमंत का गला रुक गया, बोल नहीं पाया। जब कंठ अवरुद्ध हो गया तो दशरथ की दशा देखिए महाराज। दशरथ तड़प गए जैसे अधमरा सांप होता है, वो स्थिति आज राजा दशरथ की हो गई। राम 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 कह करके जैसे राजा दशरथ रोने लगे। आज कौशल्या मैया राम महाराज दशरथ को समझाती है, महाराज आप अवध के राजा हो, सूर्यवंश के राजा हो, आपको इस तरह से विलाप करना शोभा नहीं देता। वो संभालो महाराज। रानी बस अब हो संभालने से कुछ नहीं होने वाला। दशरथ कहते हैं, हाँ रघुनंदन प्राण परिते तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। कितने दिन? इन्हीं का भी 6 दिन हुए, बहुत दिन निकल गए। अरे राम कहा हो? हाँ जानकी लखन, हाँ रघुवर, हाँ पितु हित चित चाहता जल राम राम कह करके। और दशरथ कहते हैं, ऐ कौशल्या अब मेरा जीना बड़ा मुश्किल है। और अब मुझे वो ऋषि का साप याद आ गया। किसको? दशरथ को याद आया। कौन सा मालूम? अब साप याद आया श्रवण कुमार के माता पिता का। ध्यान देना महाराज। और कह दिया कि देवी अब मेरा समय नजदीक है, अब मैं बस अब जीता नहीं रह पाऊंगा। अब ऋषि का साप भी पूरा होने का समय आ गया है। ध्यान देना मेरे भाई और बहनों, ऋषि ने साप क्या दिया था?
ये कथा कल मैं आप लोगों को विस्तार से सुनाऊंगा, श्रवण कुमार की कथा कल है। लेकिन इतना मैं आपको बता दो कि आज जब श्रवण कुमार जल लाने के लिए गया था और दशरथ ने बाण मारा था श्रवण कुमार को, सबसे बाण के बीच में श्रवण कुमार के हृदय में बाण लगा। दशरथ वहां जाते हैं, जाकर के देखा, श्रवण ने एक ही बात कही महाराज उस समय, क्या कहा था मालूम? देखा दशरथ को पहचान गए और आंखों में आंसू मरते हो श्रवण के आए और कहा मामा मामा मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। दशरथ को मामा कहा, क्यों कहा कि कल मैं आप लोगों को विस्तार से कथा सुनाऊंगा। दशरथ ने पूछा, अरे भैया मैं आपको जानता नहीं, आपने मुझे मामा क्यों कहा? कहा हम तो कभी आपस में मिले नहीं, मैं आपका मामा कैसे हो गया? तब उस मरते श्रवण कुमार ने कहा, मेरी माँ ने कहा था कि तेरे मामा के माथे पर सूर्य बना हुआ है और रघुकुल में सूर्यकुल में राजा दशरथ पैदा हुए हैं और माथे के ऊपर सूर्य बना। जो हमारे माथे पे तिलक होता है ना, ये भी हमारा ब्रांडेड नेम होता है कि किस टाइप का, उसी को जान लिया था और उसी को पहचान करके कह दिया कि आप मेरे मामा। जाओ, गए थे, जाकर के श्रवण कुमार के अंधे माता पिता को जब पानी लेकर के गए थे ना, तो उनको तो दिखता नहीं था। एक बात और बता दूं, एक कथा बड़ी अद्भुत है। श्रवण के माता पिता जन्म से अंधे नहीं थे महाराज, ध्यान देना, ये पुत्र मोह में ही अंधे हुए थे। कब अंधे हुए ये कल की कथा में मैं आपको विस्तार से चर्चा करके बताऊंगा महाराज। अंधे कैसे हुए थे, आंखों से दिखता नहीं था। दशरथ ने जाके जल लेकर के गए तो कह दिया तुम हमारे श्रवण नहीं हो महाराज। दशरथ ने सारी बात बताई थी और बताने के बाद श्रवण कुमार के दोनों माता पिता जो अंधे हैं ना, अब वो अपने पुत्र की याद में तड़प तड़प करके, श्रवण के पिता ने कहा था, ऐ राजन मैं तुम्हें ये साफ तो नहीं देता कि तुम्हारी संतान का हनन हो जाए, क्योंकि मुझे मालूम है पिता के लिए बहुत बड़ा वियोग होता है। पिता के सामने पुत्र की मौत नहीं होनी चाहिए। इस दुख को मैं आज भली भांति जान रहा हूँ, क्योंकि मेरे तो प्राण निकले जा रहे हैं। मैं नहीं चाहता कि मैं आपको ऐसा भला मंदा कहूँ कि तुम्हारी तुम पुत्र वियोग में ऐसे तड़के मरो, तुम्हारे पुत्र की मौत पहले हो जाए, ऐसा तो नहीं कहता। पर ये साथ मैं तुम्हें जरूर देता हूँ राजन, जब तुम्हारा अंतिम समय आए तो तुम्हारा पुत्र जिस तुम्हारे सामने ना हो। और एक बात बताऊं साहब, हर माँ बाप की इच्छा होती है और इच्छा नहीं होती। माँ बाप की एक इच्छा जरूर होती है, चाहे पुत्र 4 हो या 5 हो, कि अंतिम समय जब हमारा आए तो हमारे सब पुत्र हमारी संतान हमारे सामने हो। जब हम आप लोगों ने पहला सांस इस सृष्टि पर भरा तो माँ की गोदी में थे और वो माँ भी चाहती है जब मेरा अंतिम सांस निकले तो मेरे पुत्र की गोदी में मेरा सिर हो। पिता भी यही चाहता है मेरा शर मेरे पुत्र की गोदी में हो, और ये साथ दिया है। आज दशरथ को याद आ गया और अब कुछ नहीं बोला महाराज। अब तो दशरथ ने एक ही बात कही, राम राम कहे राम कहे, राम राम कहे राम कहे, राम राम कहे राम, तनु परिहर रघुबर बिरहा, राव गए सुरधा। राम 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 6 बार राम बोला दशरथ ने महाराज, 6 बार राम बोला और अपने पुत्र के वियोग में आज दशरथ के प्राण पंखे उड़ गए। और महादेव भोले बाबा माँ पार्वती से कहते हैं, देवी जीने और मरने का आनंद तो राजा दशरथ ने लिया है महाराज। किसने?
जीने और मन का आनंद तो दशरथ ने दिया है। जब तक राम सामने है तब तक राम राम को देख करके जिए हैं, और जब राम सामने नहीं है देवी तो आज राम के वियोग में अपने प्राणों को ही छोड़ दिया। ऐसा कोई करेगा महाराज राम राम की याद में? और जैसे ही प्रणांत हो गया तो बंधुओं वर्णन आता है कि अब सारे अवध में पता लग गया राजा दशरथ ने प्राण का परित्याग कर दिया। और सब जो है बंधुओं और सब रानियां आकर के रो रो करके सर को पटकना शुरू कर दिए हैं, और सर को पटक रही है। गुरु वशिष्ठ जी सभी को समझा रहे हैं कि महाराज तो होनी है, और ध्यान रखना बंधुओं इस दुनिया में कोई भी अपना नहीं है।